Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the science and technology. In previous lecture we will discuss about the application of nanotechnology in energy sector. Now we will discuss about the application of nanotechnology in agriculture. तो एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये हम आज डिस्कशन करते हैं। एग्रीकल्चर में अगर हम कहें तो 3 प्रॉफिट होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। फर्स्ट प्रॉफिट क्या होता है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट होता है। सेकंड बेनिफिट क्या होता है? द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। थर्ड इम्प्रूवमेंट क्या होता है? ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। तो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी क्रॉप की बढ़ती है, ये थर्ड प्रॉफिट है किसका? नैनो टेक्नोलॉजी का। अगर वो एग्रीकल्चरल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए तो ये हमने समझा। अब कैसे होता है तो समझिए। क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हो सकता है नैनो बायोटेक्नोलॉजी से, और क्रॉप का प्रोटेक्शन हो सकता है जो नैनो पेस्टिसाइड्स वगैरह बनते हैं उनसे, और जो क्रॉप की ग्रोथ है और प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो नैनो फर्टिलाइज़र्स से, जैसे कि नैनो यूरिया लिक्विड है। अगर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करें, सो विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी द जेनेटिक्स ऑफ द क्रॉप कैन बी मैनिपुलेटेड एंड न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी डेवलप्ड। कहने का मीन्स ये है कि विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकते हैं? जो जेनेटिक्स ऑफ द क्रॉप है उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और नई वैरायटी की क्रॉप को उगा सकते हैं जो कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनेगी, जो कि क्या होगी? उस क्रॉप से, जो कि क्रॉप हमारी नॉर्मल क्रॉप होती है उससे काफ़ी बेहतर क्रॉप होती है। हमने अभी बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी अगर हमने पढ़ा होता तो हम जानते कि क्या होता है। कि जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल मैंने शॉर्ट्स में ये प्रोवाइड किया था कि जो कॉटन होती है और जीएम कॉटन होती है, तो जो कॉटन है तो उस पर एक बैक्टीरिया आ जाता है, लेकिन जब हम उसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं तो क्या होता है? उसका उस पर कोई भी तरह से उस बैक्टीरिया का असर नहीं होता कॉटन पे, और अच्छा कॉटन की वैरायटी आती है सामने, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कॉटन ग्रो किया जाता है। तो ऐसे ही नैनो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से न्यू जेनेटिक्स जो क्रॉप है उसे बनाया जाता है, और फिर नई वैरायटी की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। इससे क्या होता है? जो क्रॉप है उसका इम्प्रूवमेंट होता है। एंड वी ऑल्सो use the nano pesticides because it is based on the targeted drug delivery system। कहने का मतलब ये है कि जो नैनो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का काम करते हैं, जो कि हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उन्हें ही क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं जो कि क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, उन हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही ये मारेंगे, किल करेंगे, ना कि पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये नैनो पेस्टिसाइड्स। तो इस तरह से हम क्रॉप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थर्ड है नैनो यूरिया लिक्विड, जिससे हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप की ग्रोथ कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।